आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में एक सवाल का जवाब लेकर आया हूं। एक भाई ने एक सवाल पूछा है, उस भाई को मैं जवाब देने जा रहा हूं। अगर आपके पास भी आपके मनों में कुछ सवाल है मसीह के बारे में, तो आपको कुछ यीशु मसीह के बारे में जानना है, आपके मनों में कुछ सवाल है, तो अपने सवाल को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि मैं और अगले हफ्ते मैं आपके सवालों का जवाब लेकर आऊँगा, स्पेशली एक के वीडियो के अंदर। तो आपके पास जितने भी सवाल हैं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं अगले हफ्ते उसका जवाब लेकर आऊँगा। इस वीडियो में एक भाई ने सवाल किया है, प्रदीप दास ने। ये ब्रदर लिखते हैं, उपवास बपतिस्मा लेने के बाद रखना चाहिए या पहले भी रखना चाहिए? उपवास कौन सा दिन रखना चाहिए? ब्रदर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उपवास पर एक वीडियो मैंने बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें तो उपवास किस दिन रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सारी बातें आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। और रही बात जो पहला पॉइंट आपने लिखा है, उपवास बपतिस्मा लेने के बाद रखना चाहिए या पहले भी रखना चाहिए, तो आप बिल्कुल बपतिस्मा लेने के पहले आप उपवास रख सकते हैं। बहुत से भाई बहन पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं, तो आप उपवास रख सकते हैं। प्रभु को उपस्थिति में बैठकर आप उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। आप बपतिस्मा लेने से पहले आप उपवास रख सकते हैं। आप उपवास रखकर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, और जिस कार्य के लिए आप उपवास रखना चाहते हैं उस कार्यों को परमेश्वर के सामने रखिए, उसके विषय में प्रभु को बताइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, एक बार उपवास रखा, नहीं मिला जवाब, तो निराश नहीं होना, आगे आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना और उपवास रखते रहना। क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम एक बार उपवास रखते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम दोबारा क्या करते हैं, हम नहीं करते उपवास से। हर एक चीज़ों का एक के समय निर्धारित किया है, और जब उस समय आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से देगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जब समय आएगा तो परमेश्वर देगा, लेकिन जब समय आते तक आपको परमेश्वर के वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना होगा, और उसके वचनों पे आपको बने रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो समय आएगा और आशीष से आपके जीवन में नहीं आएगी, समय भी चला जाएगा। इसलिए हम जब प्रार्थना करें तो हम धीरज धरें, हम प्रभु से हमें आशीष देगा, समय आने पर देगा। और उपवास के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में बैठे, उससे प्रार्थना करें, उससे दुआ करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। क्योंकि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जब हम उपवास की उपस्थिति में बैठकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रभु के नज़दीक आते हैं, हम उससे मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान केवल परमेश्वर के तरफ उस समय होता है। एक भाई ने एक और कमेंट लिखा है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। हरीश जोशी ब्रदर लिखते हैं, मतलब मेरा प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं माफ़ नहीं कर सकता। ये इस वीडियो में कमेंट किए, 3 काम करें तो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। मैं उसमें बताया हूँ कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। उसी वीडियो में भाई कमेंट करते और कहते हैं, मतलब मेरा प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता। मेरे भाई, यीशु मसीह हमें माफ़ किया है। हम पाप में डूबे हुए थे, हम नरक के लायक थे, लेकिन उसकी करुणा, उसके अनुग्रह हम पर हुआ, और हमें उस दलदल से निकाल कर वह हमें अपने राज्य में पहुंचाया। उस वचन क्या कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ व्यवहार वैसा करे, तुम्हें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हमें दूसरे से अच्छा बातें बोलने की आशा रखते हैं तो हम भी दूसरे उनसे अच्छी बातें करें। अगर आप इस पृथ्वी पर माफ़ नहीं करोगे तो स्वर्ग पिता जो हमारे इतने बड़े अपराध हैं वह हमारे अपराधों को कैसे माफ़ करेगा। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं तो हम जिससे पापों की क्षमा मांगेंगे यीशु मसीह से, वो हमारे पापों की क्षमा भला क्यों देगा? क्योंकि
अगर हम अपने बैरियों को माफ नहीं कर सकते हैं, हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते हैं, तो स्वर्ग पिता हमें माफी क्यों देगा? क्योंकि हमारे अंदर पहले गंदगी है, उस गंदगी को निकालना है, अपने मन को शुद्ध करना है, उसके बाद हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, सबसे मेल मिलाप करना है, तो ही प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हमारे पापों को माफ करेगा। जब हम पहले अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को हम माफ करेंगे, तो हमारा स्वर्ग पिता यीशु मसीह हमें माफी देगा, हमें क्षमा प्रदान करेगा और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आशा करता हूं आप दोनों के सवालों का जवाब मिल चुका हो। अगर आपके पास सवाल है तो इसी वीडियो के कमेंट में, दूसरे वीडियो कमेंट मैं नहीं पिक करूंगा, मैं इस वीडियो को ओपन करूंगा और जितने कमेंट आए रहेंगे, लगेगा मुझको इसका सवाल का जवाब देना है, तो इन सारे सवालों को मैं पिक करूंगा और स्पेशली अगले हफ्ते आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सवाल खोजिए और इस वीडियो में भेजिए। गॉड ब्लेस यू।